हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन हमारे सामने दैट इज फाइंड द एरिया टू द नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ राइट सर्कुलर कोनिकल टेन 30 मीटर इन परपेंडिकुलर हाइट कवरिंग 1386 मीटर स्क्वायर ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, आपको समझना है कि ये जो फिगर है वी आर टॉकिंग अबाउट अ राइट सर्कुलर कोनिकल टेन। तो हम बात कर रहे हैं फॉर राइट सर्कुलर कोन के बारे में, राइट सर्कुलर कोन के बारे में। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू अस, हमें हाइट दी हुई है, ठीक है, हाइट दी हुई है 30 मीटर की, ठीक है, हाइट दी हुई है 30 मीटर की। तो दिस इज द हाइट विच इज गिवन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट इज गिवन दैट इज h इज इक्वल टू 30 मीटर। और साथ ही हमें क्या दिया हुआ है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फाइंड द एरिया ऑफ द नियरेस्ट स्क्वायर, आपको एरिया निकालना है नियरेस्ट स्क्वायर किसका, ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट। आपको एक बनाना है टेंट, सपोज करो ये आपका टेंट है, ओके, ये आपका टेंट है। यहाँ पे मैं एक टेंट ड्रॉ करता हूं, सपोज करो ये आपका कोनिकल टेंट है। तो ये कोनिकल टेंट ने क्या करना चाहिए, इस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास आपको रिक्वायर्ड है उसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। लेकिन ये कोनिकल टेंट का कंडीशन क्या दी है, उन्होंने कंडीशन दी है कि उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर की, तो उसकी हाइट है, ओके, इन परपेंडिकुलर हाइट कवरिंग 1386 मीटर स्क्वायर ऑफ द ग्राउंड। वो जो ग्राउंड है, सपोज ये अगर आपके पास में ग्राउंड है तो इस ग्राउंड पे का, कौन से ग्राउंड पे का, ये ग्राउंड पे का, ठीक है, ये ग्राउंड का एरिया इज गिवन टू यू, मीन्स एरिया ऑफ द बेस इज गिवन, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इज गिवन। सो बेस कितना गिवन है यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 1386। अब हमें पता है एरिया ऑफ द बेस मीन्स बेस ऑफ द कोन क्या होता है, बेस ऑफ द कोन इज नथिंग बट द सर्कल, इट इज इन सर्कुलर शेप, तो ये होता है सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 1386 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट, मींस ये जो कैनवास का जो टेंट है ना, मींस CSA ऑफ अ कोन आपको फाइंड करना है। इन शॉर्ट यहाँ पे यू हैव टू फाइंड हियर CSA ऑफ कोन, क्वेश्चन मार्क। तो CSA ऑफ कोन के लिए हमें चाहिए पाई आर एल, करेक्ट। सो रेडियस आपको पता नहीं है, आपको यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करना है, यहाँ से आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक बार समझ में आना चाहिए। क्या है क्वेश्चन में, एक टेंट आपको बनानी है, ठीक है, ये टेंट आपको बनानी है, लेकिन कैसे बनाने की है, इसकी हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है इसकी हाइट दी हुई है 30 मीटर की। और कैसे बनाने की है कि वो जो एरिया है ग्राउंड का वो कम से कम 1386 मीटर का कवर कर ले, मींस बेस का जो एरिया है वो आपको गिवन है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान देना थोड़ा सा। नाउ अब यहाँ पे बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ द बेस यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 1386, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है एरिया ऑफ बेस बोले तो सर्कुलर शेप का है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएंगी 1386, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 अपॉन पाई। तो यहाँ पे 1386 अपॉन पाई मीन्स 22 और यहाँ पे इंटू 7, ठीक है। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 9 18 2 3 6, ठीक है, 6 9 3 यहाँ पे आ जाता है। और डिवाइड अगर इसको किया तो कितना हो जाएगा, 11 6 66, ओके, 11 6 66, 11 3 33, तो यहाँ पे आ जाता है 63। तो फाइनल हमें क्या मिल जाता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 इंटू 7, ओके, 63 इंटू 7। तो टेकिंग स्क्वायर रूट अगर करते हैं हम तो r इज इक्वल टू 7 9 63, तो यहाँ पे आ जाता है 7 इंटू 9 इंटू 7 और ये आता है अंडर रूट के अंदर। तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, 2 7 है तो 1 7 बाहर और 9 है तो 3 बाहर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7 3 21 मीटर। तो फाइनली हमें रेडियस यहाँ पे मिल जाती है, रेडियस हम कैलकुलेट कर लेते हैं 21 मीटर। समझ में आया सभी को, कितना सिंपल था यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करना। आपको क्या करना था, सिंपली
आपको एरिया ऑफ सर्कल के साथ में इसको इक्वेट करना था 1386 को, और आपको रेडियस मिल जाएगा। तो अब आपके पास में हाइट है, अब आपके पास में रेडियस है, तो आप सिंपली स्लैंट हाइट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं स्लैंट हाइट निकालूंगा, जस्ट सी केयरफुली। मैं यहाँ पे स्लैंट हाइट कैसे कैलकुलेट करता हूँ। तो स्लैंट हाइट के लिए वी नो, हमें क्या पता है स्लैंट हाइट के लिए, हमें पता है L इज इक्वल टू सी, इसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। ये हमारे लिए H है और ये हमारे लिए R होता है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर कितना होता है 30 का स्क्वायर मीन्स 900 हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली, प्लस R स्क्वायर कितना होता है 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे 21 इंटू 21 441, सो 441। सो फाइनली हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे अंडर रूट 900 प्लस 441 दैट इज इक्वल टू ये 4 यहाँ पे 1 और 9 प्लस 4 1341। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लैंट हाइट। एल की वैल्यू आपको आ जाती है 1341 मीटर। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है स्लैंट हाइट। ओके, तो अब आपको क्या करना है नाउ, अब आपको फाइनली फाइंड करना है कि आपको कितना एरिया ऑफ कैनवास लगने वाला है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेकिंग द राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास required is equals to CSA of cone। तो CSA of cone क्या होता है यहाँ पे पाई आर एल। ओके, सो पाई आर एल में बस आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 21, हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की है। ओके, और स्लैंट हाइट एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अंडर रूट 1341। ओके, तो यहाँ पे 7 3 जा 21। ओके, और यहाँ पे आपको मिल जाती है वैल्यू, सी केयरफुली। अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है 22 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1341, ठीक है। अब 22 3 जा, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहो तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं 3 पहले लेता हूँ, 22 पहले लेता हूँ इंटू 1341 का स्क्वायर रूट। अब कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मैं आपको यहाँ पे रफ में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, सी केयरफुली हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ 1341 का स्क्वायर रूट। तो कैसे होगा, 2 की पेयर बना लो यहाँ पे, ठीक है। सो 13 से स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है 3 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 तो बड़ा आता है, तो 3 3 जा 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है +3 यहाँ पे करना है और यहाँ पे इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो 13 में से 9 गए, 9 यहाँ पे जाते हैं 4, तो यहाँ पे 4। ओके, और ये हो जाता है 6। अब ये 41 आ जाता है नीचे। अब 6 के बाजू में कोई नंबर हम रखेंगे, सपोज हम 66 6 रख देते हैं, तो क्या जाता है 66 से मल्टीप्लाई करो, बस यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 जा 36, 36 37 38 39, तो 39 ये परफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो 36 आप लिख लेते हो, है ना। तो ये 6 + 6 12, 2 कैरी 1, तो 6 + 1 7। ओके, तो ये आ जाता है यहाँ पे 72, और यहाँ पे आ जाता है 441 में से 3 9 6 गए, तो यहाँ पे आ जाता है 5, एंड हियर इट विल बी 14 में से 10 जाते हैं 4, और यहाँ पे आ जाता है 0। ओके, तो अब आगे कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम पॉइंट ले लेंगे और 2 0 यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। तो अब यहाँ पे जैसे हम 2 0 इंक्लूड करते हैं, तो सपोज हम यहाँ पे आप रख लेते हैं 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 6 रखते हो तो आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। बट मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे कैलकुलेशन को स्टॉप कर देता हूँ और 36.6 लेके अप्रॉक्स कर दूंगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन आगे खत्म होने वाला नहीं है, कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहने वाला है। सो आपको सिर्फ 1 डेसिमल तक आप सर्च करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 36.6 हमारा स्क्वायर रूट आता है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 36.6। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ओके, सो 36.6 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 22 से। सो आई विल गेट हियर 2 6 जा 12। मुझे यहाँ पे मिल जाता है, सी केयरफुली, मैं 36.6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 22 से, मीन्स 22 से, तो मुझे मिल जाता है 805.2। ओके, सो 3 × 805.2। ओके, और ये क्या होता है, दिस इज अप्रॉक्स। मैं यहीं से अप्रॉक्स लिखना चालू कर देता हूँ, क्यों, बिकॉज मैंने यहीं से पॉइंट को रिड्यूस किया है। ओके, सो अप्रॉक्स
ओके, अब ये फाइनल वैल्यू मुझे मिल जाती है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 से, दैट इज 2415.6 एंड दिस इज अप्रॉक्स, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए एरिया है। सो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। अब उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने नियरेस्ट वैल्यू में बोला है, ठीक है। तो नियरेस्ट वैल्यू में कर देगा, अगर ये 6 में आगे शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि ये 5 से ऊपर है तो मैं इसको आगे शिफ्ट कर सकता हूँ। देयरफॉर नियरेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ तो एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, और ये कौन सा है, नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है। नियरेस्ट वैल्यू में करता हूं तो ये आ जाता है 2416 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाता है मेरे लिए फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हमें बोला है कि फाइंड द एरिया, बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट। तो ये जो कोनिकल टेंट बनाने के लिए जो कैनवास लगेगा उसका नियरेस्ट एरिया बता दो, लेकिन कैसा, उसकी हाइट होनी चाहिए 30 मीटर की, और जो उसने ग्राउंड पे कवर करना चाहिए एरिया 1386 का। अब ग्राउंड पे एरिया कवर करना चाहिए, इट मीन सर्कुलर पार्ट, तो सर्कुलर पार्ट मीन पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1386, तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गया। अब हमें चाहिए CSA ऑफ दिस कैनवास, तो दैट इज पाई आर एल, और पाई आर एल के लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट हमने कैसे निकाली है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के फार्मूले से हमने स्लैंट हाइट निकाल ली, और ये यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू पाई की, आर की और स्लैंट हाइट की, और हमें फाइनली वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। थैंक यू।